जी जनाब, तो इस वक्त सुबह क्या टाइम हुआ है, लेट मी चेक, 4:55 हुए हैं और हम ये इस वक्त यहाँ पर हैं दुमेल में विलेज कैंपिंग साइट पर। और यू कैन सी बहुत खूबसूरत जगह है, नेचर से करीब। तो अब हम यहाँ से निकलकर इंशाल्लाह जाएंगे देवसाई की जानिब और आपको दिखाते हैं कि देवसाई इस वक्त कैसा लग रहा है और वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पे तो इस वक्त बहुत खूबसूरत, इफ़ यू कैन सी, तो बादल जो है बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ मूव कर रहे हैं। कुछ बादल पहाड़ के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह, हमारा अच्छी सिलेक्शन थी जगह की। 2 दिन के लिए दुमेल यहाँ के रह के, नेचर से करीब रह के इंसान वाकई बहुत फ्रेश हो जाता है। तो इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दुमेल और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकल रहे हैं। इट्स 5 AM। हमारा टारगेट भी 5 बजे निकलना था एंड राइट ऑन टाइम। और अब हमारा जो है सबसे पहला स्टॉप जो है ना वो हमने जाके मिनिमल 1 में करना है, जहाँ से हमने अपना एक शनाख्ती कार्ड दिया था उनको, तो वो हम लेंगे। और उसके अलावा हमारी एक ऐनक भी जो है वो वहाँ पड़ी हुई है। तो चलें जी, अभी हम ये थोड़ा सा हम आपसे शेयर कर चुके हैं, तो थोड़ी देर में फिर आपसे मिलते हैं। हम इस वक्त मिनिमग 1 से हम तकरीबन 7 किलोमीटर आ चुके हैं और इस वक्त हम ग्रेजुअली, नॉट वेरी ग्रेजुअली, हम स्टेडीली वो जो है ना एलिवेशन गेन कर रहे हैं। तो अब ये इसका जाके हाईएस्ट पॉइंट वुड बी बुर्जल टॉप। तो जो सड़क के साथ आता है बुर्जल टॉप है, लेकिन अब जो अपने मैप पे देख रहे थे तो इसके साथ से इवन टॉलर जो है पहाड़ वो मौजूद थे। तो खूबसूरत सीनरी। और अब हम देखते हैं कि दरख्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि हम वो जो ट्री लाइन होती है उसके बस अब तकरीबन ऊपर तक पहुंच चुके हैं।
जनाब, तो वापसी पे यहाँ बुर्सल पास पे जो है हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली, जो कि ज़ाहिर बात है आपकी मेमोरी में हमेशा रह जाती हैं। आप जब भी देखते हैं आपको टाइम याद आता है। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेने के बाद हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हुआ और बहुत मैं तो बताऊँगी खूबसूरत व्यू थे। आपके राइट लेफ़्ट पे आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, बहता पानी नज़र आ रहा है। वहीं पे जो चरवाहे होते हैं, इवन उनको बकरवाल भी कहते हैं, वो वहाँ पे अपने मवेशी लेके घूम रहे थे, क्योंकि इस सीज़न में ये लोग अक्सर ये जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं प्लेन ऊपर ऊंचाई पे, ये अपने जानवरों को गांव से लेके वहाँ शिफ्ट हो गए होते हैं। तो वहाँ पे अक्सर जो हैं अपने जानवर लेकर घूम रहे थे। कुछ के साथ उनके शेपर्ड डॉग्स भी थे जो कि बेहद खूबसूरत थे। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे शेपर्ड डॉग। मैं जहाँ देखती थी मेरा जी चाहता था मैं अपने साथ ले जाऊँ उसको। और इसके अलावा पानी तो एज़ यू नो आपको पहले भी बताया है कि बिल्कुल ठंडा पानी था। यहाँ पे आप जहाँ पर भी जाएं आपको ठंडा पानी ही मिल रहा था। और यहाँ पे इस रोड पे हम लोगों ने बस आहिस्ता आहिस्ता सफ़र किया। हमें कोई ख़ास जल्दी तो थी नहीं। हमने यहाँ से देवसाई जाना था और देवसाई के बाद सीधा हमने स्कर्दू जाना था। तो हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए, गपशप करते हुए हमने इसको जारी रखा। और साथ में ही हम लोग ये भी याद कर रहे थे कि हमने जो 2 दिन हैं मिनी मग दुमेल में कितना एंजॉय किया, हमें कितना मज़ा आया। ख़ास तौर पे रेनबो लेक और मिनी मग 3 में जो हम जहांगीर साहब के घर गए, उनकी फैमिली से मिले, वो सब। और फिर मिनी से रिलेटेड जो हमने वहाँ की लोकल वो जो थी स्टोरी सुनी, बातें सुनी, वो सब भी हम लोग रास्ते में एक दूसरे से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था निकलते हुए, तो हमने प्लान किया था कि हम लोग चिलम चौकी पे हमें कोई भी जो ढाबा स्टाइली होटल थे वहाँ पे जो भी खुला हुआ मिलेगा तो हम वहीं पर नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि इतने सुबह जो हम दुमेल में अपने विलेज कैंपिंग साइट से निकले थे तो वो पॉसिबल नहीं था कि हम ब्रेकफास्ट भी वहीं पर करते। तो बस हम ये भी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे हमें कोई खुला हुआ रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा मिल जाए ताकि हम नाश्ता कर लें। तो बस इसी चक्कर में, इसी गपशप में हम लोग पहुंच गए चिलम चौकी। और चिलम चौकी पहुंचने के बाद आप अपने राइट पे टर्न लेते हैं देवसाई के लिए। तो बस वहाँ पे चिलम चौकी पहुँच के हमने पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, और वहाँ से फिर हम लोग अपने राइट को टर्न ले लिया था देवसाई की जानिब। और देवसाई की जानिब टर्न लेके बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था। सामने लश ग्रीन पहाड़ थे, ऐसे लग रहा था कोई कारपेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का। और यहाँ पे स्टार्ट में ही देवसाई स्टार्ट होने से पहले आपने टिकट लेना होता है जो कि 500 पर पर्सन है। तो यहाँ पे टिकट लेने के बाद ही आप आगे देवसाई नेशनल पार्क का जो एरिया है उसमें एंटर हो सकते हैं। तो जनाब वहाँ पे हम लोगों ने टिकट वगैरह लिया और आगे की जानिब बढ़े। अगर पूछें तो मैं ये कहूँगी कि मेरे माइंड में देवसाई जाने से पहले हमेशा से होता था कोई बड़ा सा देव है जो वहाँ खड़ा होगा और आपको वेलकम कर रहा होगा। वो एक अपने माइंड की एक होती है कि आप सोचते हो यार इस तरह से होगा वहाँ। तो खैर यही सोचते हुए हम देवसाई की जानिब गए और इन्जॉय किया हमने। देवसाई के जो व्यू थे, खूबसूरती थी, लश ग्रीन एरिया था, कहीं पहाड़ थे, दरख्त कम थे, ज़्यादातर घास थी और पानी भी था। कुछ वाटर क्रॉसिंग भी आई हम लोगों को।
हमारी तवक्को के बरक्स धूप काफ़ी तेज़ थी। सुबह के टाइम था ये, लेकिन इसके बावजूद धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और इसी के बग़ैर गुजारा नहीं हो रहा था गाड़ी में। और अगर आप एसी बंद करें तो गाड़ी के शीशा खोलें तो ऐसे लगता था कोई हीट फेंक रहा है आपके फेस पे, इस कदर ज़्यादा हीट थी। और मेरा ख़्याल है ये कोई लास्ट डे था जिस दिन हमारे फेस जो है कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि इस धूप को बर्दाश्त करने के बाद नेक्स्ट डे से हम लोगों की स्किन बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। सन ब्लॉक यूज़ करने के बावजूद मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा सन ब्लॉक भी इस हीट में जो है काम नहीं कर रहा था। स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, कलर टोटल चेंज हो गया था। इवन यहाँ पे जो डस्ट थी उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके थे। हम सबके शैम्पू करने के बावजूद आपको अपने बाल रफ़ फील होते हैं। तो खैर हम सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, यहीं पे मती भाई को दोबारा से पकोड़े याद आ गए थे और उनका पकोड़े खाने पे जी करने लगा। तो उनको समझाया कि कुछ सब्र से काम ले, इंशाल्लाह हम आपको कहीं ना कहीं से पकोड़े ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि उनकी एक दिन पहले ऐनक भी खो चुकी थी। तो उनका ये कहना था कि मैं उस दुख में पकोड़े खाना चाहता हूँ। तो हमने उन्हें कहा बेफिक्र रहें, हम ज़रूर खिलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट हो गई है। ट्रॉलियाँ भी बांधी हुई हैं। हाँ ये ये जी हम शोसत लेक दियोथाई की तरफ जाते हुए शोसत लेक के साथ गुजर रहे हैं। माशाल्लाह इट्स अ बिग लेक और ब्यूटीफुल सीरीन बिल्कुल मस्त माहौल है। और यहाँ पे 4167 मीटर्स हाइट है और मौसम काफ़ी गर्म है।
तो शिवसर लेक से हम अब स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे आगे 2 कैंपर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये टो करते हुए लेके जा रहे हैं ट्रॉलीज। तो इन्होंने लगता है बड़ी मेहनत से अपनी टूरिंग का कैंपिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। पीछे थ्रू आउट किड़ हो रही है, किड़ हो रही है। हम दोनों को कोई नहीं पूछ रहा। नहीं दिल दियोसाई अगर मौसम अच्छा हो तो मेरा ख़्याल है बहुत एंजॉय करने की जगह है, लेकिन अगर धूप है, बादल नहीं हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमें मिला वहाँ पे टेम्परेचर बेहद ज़्यादा, और इसी वजह से शायद हम प्रॉपर तौर पे इंजॉय भी नहीं कर पाए। यहाँ पे ना तो कोई फूल थे, ना कोई रीछ दिखाई दिया, और ना ही कोई बादल का टुकड़ा हमें मिला, और हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि डस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, और डस्ट की वजह से और धूप की वजह से मेरा ख़्याल है जिस तरह से हमें दियोसाई को एंजॉय करना चाहिए था, हम एंजॉय नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ पे मर्मेड्स हमें बहुत ज़्यादा मिले, जिनको हमने देखा वो इतने क्यूट गोलू मोलू से मर्मेड्स थे, लेकिन जो मुझे कंपैरेटिवली लगा कि जो बुर्ज़िल पे हमें मर्मेड्स मिले थे वो ज़्यादा हेल्दी थे बनिस्बत ये दियोसाई के मर्मेड्स के। दियोसाई से स्कर्दू जाने वाला जो रोड है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ये रोड जो है टूट फूट का शिकार था, पत्थर थे और इन पे गाड़ी चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और गाड़ी में बैठे हुए इंसान की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और क्योंकि हम लोगों ने दियोसाई में हद से ज़्यादा धूप खा ली थी, और हमसे अब ये सफ़र जो है ना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मतलब हिम्मत हम लोगों की यहाँ पे जवाब दे चुकी थी कि मज़ीद धूप नहीं बर्दाश्त हो रही थी, कि आप ये सोच सकते हैं कि गाड़ी में जो हमारे पास ठंडा पानी था वो भी उबला हुआ फ़ील होने लग गया था। इस कदर धूप हम लोगों ने दियोसाई में बर्दाश्त की थी। तो उसके बाद जो ये रोड है ये हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था इस पे मज़ीद सफ़र करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र खैरियत से इस रोड पे भी कंप्लीट हुआ। आगे सड़क चौड़ी भी हो गई है और ठीक भी हो गई, और ये वहाँ पे मरम्मत वाले भी खड़े हैं। हाँ। अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इसको बांध के लाना पड़ा? सर ये किसी वजह से चढ़ाई, तो आप देखिए उसके बाद चढ़ाई नहीं हुई, नीचे ही हम जा रहे हैं। शायद वो चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही थी, तो उतराई उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो आ गया। अच्छा, एक होता है कि कुछ लोग ना गंदे तरीके से जोर लगवाते हैं, अपना एक्सल तोड़ लेते हैं। अच्छा, तो एक्सल तोड़ लिया जाए तो फिर आपके पास हल होता है कि जी आप 4x4 में ही चला सकते हैं। इस तरह हाँ जी। तो सिद्रा, क्या फीलिंग है अभी तक? बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो अपना ट्रिप हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाला रास्ता जो है दिस इज़ डिफ़िकल्ट, और
अच्छा, अब मुझे फीलिंग हो रही है कि शायद हमें बारिश कहीं पे एनकाउंटर करे। सतपारा झील की पहली झलक मिलते ही दिल को एक सुकून सा, एक इत्मीनान महसूस हुआ कि फ़ाइनली शुक्र है हम लोग अब स्कर्दू पहुंच जाएंगे। कि इतनी ज़्यादा गर्मी और डिफ़िकल्ट रोड था, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था रोड, और उसको क्रॉस करने के बाद अब तो हर तरह का जो है ना, आप क्या कहेंगे कि दिल से उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी कि कभी ये रोड ख़त्म होगा। लेकिन जब हमें सतपारा लेक नज़र आई तो हमें तसल्ली हुई कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ। लेक बेहद खूबसूरत थी, हमने इस लेक को बहुत इन्जॉय किया। इसका रंग हर कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे सूरज का एंगल बदलता था पानी में कलर भी चेंज होता था। तो माशाल्लाह लेक बहुत खूबसूरत है सतपारा, और काफ़ी बड़ी लेक है। हमने इसी लेक के किनारे एक रेस्टोरेंट में अपना लंच किया क्योंकि काफ़ी थक गए थे। वी थॉट कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और साथ में लंच भी हो जाएगा। तो हमने लंच किया, और लंच करने के बाद जो है हमने फिर आगे का सफ़र शुरू किया। जहाँ पर हमने लंच किया था वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, सो हमने ट्राउट फिश, फ्रेंच फ्राइज, सैलेड और रोटी मंगवा ली थी। सो लंच करने के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया। हमारा जो होटल था वो स्कर्दू शहर के बिल्कुल एंड पे था, जहाँ से आपको सबसे करीब जो है अपर कचूरा और लोअर कचूरा पड़ता है। तो हम वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन ही थी उसकी, वहाँ पर हमारा ये रेस्ट हाउस था और बहुत खूबसूरत था ये। इसकी लोकेशन बहुत प्यारी थी, बड़ा सुकून था यहाँ पे। आप इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं आप इस होटल के लॉन में बैठ के भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम भी वहाँ गए, चेक इन किया, और सबसे पहले तो हम लोग फ़्रेश हुए और चाय पी क्योंकि हम लोग बेहद थक चुके थे। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे का प्लान भी करना था। तो चलें जनाब, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।